नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट्स इन ट्रेंड पर। आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पर जो बहुत ज़रूरी है ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के लिए। जो आज का टॉपिक है, जो सब्जेक्ट है, वो है यूएस इकोनॉमिक डाटा और उसका इम्पैक्ट इंडियन स्टॉक मार्केट पर क्या होता है। दोस्तों, आज के ग्लोबलाइज वर्ल्ड में एक देश का डाटा सिर्फ उसी देश की मार्केट को इफेक्ट नहीं करता, बल्कि पूरी दुनिया को इम्पैक्ट करता है। और जब बात आती है यूनाइटेड स्टेट्स की, जो दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी है, तो उसका हर इकोनॉमिक डाटा एक तरह से दुनिया भर के इन्वेस्टर्स के लिए ट्रेडिंग सिग्नल बन जाता है। और क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का मेजर रोल है, तो यूएस का डाटा सीधा हमारी मार्केट को इम्पैक्ट करता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कौन सा यूएस डाटा इंपॉर्टेंट है, क्यों है और इंडियन स्टॉक मार्केट को कैसे इम्पैक्ट करता है। सीपीआई यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और पीसीई यानी कि पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यूएस में इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं। यह बताते हैं कि आम आदमी के लिए गुड्स और सर्विसेज कितनी महंगी हो गई हैं। फेडरल रिजर्व का सबसे बड़ा टारगेट होता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो फेड इंटरेस्ट रेट हाई रखेगा या उसको इंक्रीज करेगा। जब फेड रेट्स हाई करता है तो यूएस बॉन्ड यील्ड्स बढ़ जाते हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए यूएस एसेट्स अट्रैक्टिव हो जाते हैं। वो इंडिया से पैसा निकाल कर यूएस में डाल देते हैं। रिजल्ट, इंडियन स्टॉक मार्केट गिरता है। अगर इन्फ्लेशन नीचे आता है तो फेड के रेट कट की होप्स बनती है। एफआईज इंडिया जैसी इमर्जिंग मार्केट में वापस इन्वेस्ट करती हैं और मार्केट में एक रैली देखने को मिलती है। 2022 में जब यूएस इन्फ्लेशन 40 साल के हाई तक पहुंचा, 9% के आसपास, तब फेड ने अग्रेसिव रेट हाइक किया और रिजल्ट क्या हुआ? एफआईज ने इंडिया से लाखों करोड़ निकाला और निफ्टी सेंसेक्स में गिरावट आई। हर महीने यूएस में एक रिपोर्ट आती है जिसका नाम है नॉन फार्म पेरोल यानी कि एनएफपी। यह बताता है कि यूएस में कितनी नई जॉब्स ऐड हुई हैं, साथ ही अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बताता है। अगर जॉब्स मार्केट स्ट्रांग है तो इसका मतलब यूएस इकोनॉमी एक हेल्दी मोड में है। इसमें इन्फ्लेशन प्रेशर बन सकता है जिसमें फेड को हॉकिश रहना पड़ता है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रही है तो फेड को डोविश होना पड़ता है। रेट कट की पॉसिबिलिटी बनती है इसमें। स्ट्रॉन्ग एनएफपी का मतलब एफआईज यूएस में इन्वेस्ट करते हैं और इंडिया में सेलिंग होती है। वीक एनएफपी का मतलब हाई अनएम्प्लॉयमेंट है, यानी कि एफआईज अब रिस्की एसेट जैसे कि इंडियन इक्विटीज में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे इंडिया में इन्फ्लो इंक्रीज होता है। 2023 में एक बार एनएफपी एक्सपेक्टेड से डबल स्ट्रॉन्ग आया था, जिसमें यूएस बॉन्ड यील्ड स्पाइक हुए और अगले दिन इंडियन मार्केट 1% नीचे खुला था। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यूएस इकोनॉमी की ग्रोथ रेट दिखाता है। अगर जीडीपी की ग्रोथ बहुत ज्यादा फास्ट है जिसमें इन्फ्लेशन का रिस्क है तो फेड हॉकिश हो सकता है, जो कि इंडियन मार्केट के लिए नेगेटिव है। अगर जीडीपी वीक है यानी कि डिमांड गिरती है, जो कि इंडिया के आईटी और एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए नुकसान है, लेकिन साथ ही फेड के डोविश होने के होप से शॉर्ट टर्म रिलीफ भी मिल सकता है। 2020 कोविड के दौरान यूएस जीडीपी कोलैप्स हुआ था, लेकिन फेड ने अल्ट्रा लूज पॉलिसी अडॉप्ट की और उसके रिजल्ट क्या हुआ? ग्लोबल मार्केट्स इंक्लूडिंग इंडिया तेजी से रैली कर गए। जब बॉन्ड्स के यील्ड बढ़ जाते हैं, इन्वेस्टर्स इंडिया जैसे रिस्की मार्केट से पैसा निकाल कर यूएस बॉन्ड्स में डाल देते हैं। जब यूएस बॉन्ड यील्ड्स लो होते हैं तो एफआईज इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं। स्ट्रॉन्ग डॉलर्स का मतलब एफआईज का पैसा इंडिया से बाहर निकलता है और वीक डॉलर का मतलब इंडिया और इमर्जिंग मार्केट अट्रैक्टिव बन जाती हैं एफआईज के लिए। 2022 और 23 में जब यूएस 10 ईयर यील्ड 4.5% के ऊपर गया और डॉलर इंडेक्स 114 तक पहुंचा, तब इंडियन मार्केट में एफआईज ने हैवी सेलिंग की थी। फेडरल ओपन मार्केट कमेटी हर 6 हफ्ते में मिलता है और डिसाइड करता है इंटरेस्ट रेट और लिक्विडिटी मेजर्स क्या लेने चाहिए। फेडरल ओपन मार्केट कमेटी की अगर टोन हॉकिश है तो इंडियन मार्केट में एक प्रेशर देखने को मिलता है। अगर उनकी टोन डोविश होती है तो एक रिलीफ रैली देखने को मिलती है। 2024 की शुरुआत में जब फेड ने सिग्नल दिया कि 3 रेट कट पॉसिबल हैं,
तब इंडियन मार्केट ने ऑल टाइम हाई टच किया था। यूएस की अगर ग्रोथ स्ट्रांग है जिससे क्रूड की डिमांड बढ़ती है, इसका मतलब क्रूड प्राइसेस भी हाई होंगे, जो कि इंडिया के लिए एक नेगेटिव है क्योंकि हम इंपोर्ट करते हैं। अगर यूएस स्लो डाउन करता है जिससे कि क्रूड की डिमांड गिर जाती है, ये इंडिया के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है क्योंकि हमारा इंपोर्ट बिल इससे कम होता है। हर यूएस डाटा के बाद सबसे पहले एफआईज रिएक्ट करते हैं। अगर उन्हें लगता है कि यूएस में बेटर रिटर्न्स मिलेंगे तो इंडिया से पैसा वो निकाल लेते हैं। अगर उन्हें लगता है कि रिस्क एसेट ज़्यादा रिटर्न देंगे तो इंडिया में हैवी इनफ्लो कर देते हैं। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि हर यूएस डाटा रिलीज, चाहे इन्फ्लेशन हो, जॉब हो, जीडीपी हो या फेड का स्टेटमेंट, इनडायरेक्टली इंडियन स्टॉक मार्केट का एक बहुत बड़ा ट्रिगर होता है। इसलिए अगर आप सीरियस ट्रेडर या इन्वेस्टर हो तो आपको यूएस डाटा कैलेंडर पर हमेशा नज़र रखनी चाहिए। मार्केट में हर एक तेज़ी या गिरावट सिर्फ डोमेस्टिक रीजन से नहीं बल्कि ग्लोबल रीजन से भी होती है। तो अगली बार जब आप इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड करें तो यूएस डाटा का इम्पैक्ट ज़रूर एनालाइज करें।